की भगवान की कथा का दान सर्वोपरि दान। लौकुश ने वर्णन किया। उन महात्माओं ने सोचा मैं इनको क्या दूं। तो एक महात्मा कथा सुन रहे थे। अब उनके पास, महात्माओं के पास क्या, जीवन निर्वाह की वस्तुएं होती हैं, बाकी तो कुछ होता नहीं। तो महात्मा ने देखा उनके पास बलकल वस्त्र था, अपना बलकल वस्त्र ही ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। लो बेटा, ये बलकल वस्त्र तुम्हारे काम आएंगे। प्रसन्नो बलकलम कश्चित ददौताभ्याम महायशाह। एक महात्मा ने अपना बलकल वस्त्र दान कर दिया। एक महात्मा थे, उनके पास मृगचर्म था, उसी पर बैठ करके संध्या वंदन करते थे। अन्य कृष्णाजिन मदात यज्ञ सूत्रम तथा परह, अपना मृगचर्म ले जाके दे दिया। बोले लो बेटा, तुम्हारे काम आए। किसी ने ले जाकर के यज्ञोपवीत दे दिया। एक महात्मा थे महाराज, उन्होंने अपना कमंडल ही दे दिया। यद्यपि साधु सब कुछ दे दे, अपना कमंडल और लंगोटी तो नहीं दे सकता। कहते महाराज साधु के पास दो ही चीज बचती है, कौपीन और कमंडल भी चला जाए तो फिर साधु के पास क्या बचा। लेकिन महात्मा बड़े उदार थे, उन्होंने अपना कमंडल भी ले जाकर के दे दिया। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि। और तो और वृषिमन्यस्तदा प्रादात कौपीनम अपरो मुनि। एक मुनि ने अपना कौपीन भी दान कर दिया। कमंडल कौपीन भी चला गया, ले जाओ। कथा सुनकर के इतने गदगद हुए। और एक महात्मा ने तो, एक महात्मा जा रहे थे जंगल में लकड़ी काटने के लिए, कुल्हाड़ी लेकर के समिधा लाने जा रहे थे। कथा हो रही थी, बैठ गए, सुनने लगे। सुन करके भाव विभोर हो गए, लकड़ी काटना भूल गए। सोचने लगे कथा इतनी सुंदर सुनाई इन बालकों ने, इनको मैं क्या दूं। तो कुछ नहीं था तो वो कुल्हाड़ी ही ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दी। कुठार मपरो मुनि। महर्षि वाल्मीकि कहते अपना कुठार, वो कुल्हाड़ी ही चढ़ा दिया ले जाकर। कुछ महात्मा ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में बड़ी कठिन तपस्या थी। उन महात्माओं ने उठ करके व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपने दोनों हाथों को उठा करके कुश और लौ को आशीर्वाद दिया। बेटा, मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए, मेरे तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हो जाए, तुम दीर्घजीवी रहो और इसी प्रकार कथा सुना करके हमें आनंद प्रदान करो। ये आशीर्वाद दिया। आयुष्यम परे तथा, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, ऐसी ही कथा सुना करके राम भक्तों को, राम प्रेमियों को आनंदित करते रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार जब कथा हुई, महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो, मेरा प्रयास सफल हो गया। और महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटा, अब तुम्हें यह कथा सुनानी है, लेकिन यहां नहीं, चलो मेरे साथ। अपनी मुनिमंडली को लेकर के महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के नैमिषारण्य आए। नैमिषारण्य की पावन धरती पर उस समय भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। और अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में पूर्ण होता, छोटा मोटा यज्ञ नहीं। आजकल बहुत सी संस्थाएं अश्वमेध यज्ञ का नाटक तो कर लेती हैं। कानपुर में अश्वमेध यज्ञ चलो, लखनऊ चलो, कितना बोर्ड में लिखा था। ये सब पाखंडी लोग, वेद विक्रयी, कर्मकांड की ABCD भी नहीं मालूम। अश्वमेध यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं। आज कोई अश्वमेध यज्ञ करना चाहे तो अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। और कलयुग में तो निषेध भी है। अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवराज सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जये। कलयुग में इन 5 कार्यों का निषेध भी किया गया। अश्वमेध यज्ञ बड़ा विशाल यज्ञ होता है, 1 वर्ष तक चलता है। और ये क्षत्रियों के लिए विहित है, ब्राह्मण नहीं कर सकेगा। ब्राह्मण के पास बहुत धन हो जाए लेकिन वो अश्वमेध नहीं कर सकेगा, क्षत्रिय ही करेगा, वही उसका अधिकारी है। और कैसा क्षत्रिय? बोले जो शुद्ध माता पिता से उत्पन्न हो, वर्ण संकर न हो, अनुलोम प्रतिलोम संकर न हो। आज सरकारें
और तथा कथित समाज की संस्थाएं, समाज सुधारक संस्थाएं और सामाजिक लोग यही प्रचार करते हैं कि अंतरजातीय विवाह करो, सबका खून तो एक ही है। बात सही है, सबका खून एक ही है, तो खून तो भैंस का भी वैसे ही है। पशु पक्षियों का भी खून तो लाल ही रंग का होता है, फिर मनुष्य की ही बात क्यों करते? इन ओछे तर्कों के द्वारा सनातन के सिद्धांत की धज्जी उड़ाना ये अनुचित है। सनातन सिद्धांत यही है कि अपने अपने वर्ण के अनुकूल विवाह करके जब व्यक्ति संतान को उत्पन्न करता है, वही संतान धर्म की अधिकारी होती है और उसी को धर्म करने का अधिकार है। और अगर वर्ण संकर हो गया बोले तो उसके पितर भी नरक में चले जाएंगे। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। गीता के प्रारंभ में ही अर्जुन ने ये प्रश्न उठाया है भगवान से। तो भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था, संपूर्ण राज परिवार वहीं था। महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के पहुंचे और बोले यहां घूम घूम करके तुम कथा सुनाओ, और जब तुमसे कोई आकर के कहे राजाधिराज रघुनंदन अयोध्या के जो राजा हैं उनका यज्ञ चल रहा है, अगर वो आदर पूर्वक बुलावें तो उनकी बात मान लेना, चले जाना, राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और वो कहें तो कथा सुनाना, और वो अगर दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना। ये पहले ही सिखा दिया था, दक्षिणा मत लेना। लोग उसने कहा ठीक। अब नैमिषारण्य में ही राम जी का पूरा राज परिवार था, जितने अतिथि आए हुए थे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, सबके आवास बने थे, पूरा नगर ही बस गया था। कुश और लौ जब वहां गान करने लगे गलियों में घूम घूम करके, तब तक उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे और ये दोनों भाई रामायण का गान करते हुए जा रहे थे। अपार जन समूह इनके पीछे पीछे चल रहा था कथा सुनने के लिए। अब आप विचार करो, कथा व्यास, कथावाचक चलते हुए कथा सुनावे तो श्रोता भी बैठ तो नहीं पाएंगे, वो भी चलते रहेंगे। अब कुश और लौ के साथ में हजारों लोग उनके अगल बगल चारों तरफ से घेरे हुए चल रहे थे और वो कथा का गान कर रहे हैं। उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे, रथ रुक गया। हजारों आदमी सड़क पर खड़े हो जाएं तो जाम तो लग जाएगा, कोई गाड़ी ओड़ी नहीं जा पाएगी। और फिर जब जाम लग जाए तो फिर तो चाहे राष्ट्रपति हो, दरबार में इनकी कथा हो, हम भी सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे। फिर तो आदर पूर्वक कुश और लौ को बुला करके ले आए, सुंदर व्यास पीठ लगी और सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे और भगवान श्री राम भी कथा सुनने बैठे। लेकिन ज्यों ही कथा प्रारंभ हुई, राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उठे और जाकर के लोगों के बीच में बैठ गए। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। दोनों भाई जब गान करने लगे तो मार्ग पद्धति से गान कर रहे थे। कथा सुनाने की दो पद्धति है, एक मार्ग पद्धति, एक देसी पद्धति। जिस भाषा को कम लोग जानते हो, कम लोग बोलते हो, उस भाषा में भगवान की कथा का गान करना ये देसी पद्धति है। जिस भाषा को अधिक लोग समझते हो, अधिक लोग जिस भाषा में व्यवहार करते हो, उस भाषा में भगवान के गुण का वर्णन करना ये मार्ग पद्धति है, श्रेष्ठ पद्धति है। इसी पद्धति से कुश और लौ वर्णन करने लगे, अगायताम मार्ग विधान संपदा। और राम जी सिंहासन से उतर करके जा करके लोगों के बीच में बैठ गए। सचापि राम परिषद गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। और राम जी इस कथा को सुनने लगे। कल मैंने निवेदन किया था, ये रामायण की कथा को स्वयं राम जी ने सुना और कुश और लौ वर्णन कर रहे हैं।
सबसे पहले कुश और लव ने अयोध्या का वर्णन किया, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा प्रारंभ होती है, घटना अयोध्या से ही शुरू होती है। सर्वप्रथम एक सर्ग में कुश और लव ने 23 श्लोकों में अयोध्या की महिमा का वर्णन किया। ये अयोध्या क्या है? देखो, भगवान का अवतार होने के पहले भगवान के धाम का अवतार होता है। सबसे पहले भगवान के अवतार के पहले कई अवतार हो जाते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। क्यों बोले, जैसे मान लो प्रधानमंत्री को आना है तो पहले मंच पांडाल का अवतार हो, मंच बन जाए, पांडाल बन जाए, बड़े बड़े अधिकारी आ जाएं, सबका अवतार हो जाए, तब सबसे अंत में वो आएंगे। उसी प्रकार भगवान के अवतार के पहले भगवान के धाम का अवतार। कहां भगवान को आना है, धाम भी अवतार लेता है, क्योंकि ये धाम भी भगवान का ही स्वरूप है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये धाम भी भगवान का ही स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह, इसलिए धाम का भी अवतार होता है। तो पहले धाम का अवतार, फिर भगवान के परिकरों का अवतार, फिर भगवान की लीला में जो भगवान का प्रतिद्वंदी बनेगा उस रावण का अवतार, इसलिए रावण का अवतार पहले हुआ। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में, मूल रामायण में रावण के जन्म को भी अवतार कहा, रावण का अवतार। बोले सब अवतार ले लें तब भगवान का अवतार हो। तो पहले अयोध्यापुरी का अवतार हुआ। कहां से अवतार हुआ? बोले अयोध्यापुरी वैकुंठ का हृदय है। वैकुंठ जो भगवान का निज धाम है, वैकुंठ का जो हृदय है उसका नाम अयोध्या है। और उस हृदय में, अयोध्या में भगवान का जो निज मणिमंडप है उसका नाम है साकेत महामणिमंडप। साकेत महामणिमंडप भगवान का निज मंडप और अयोध्यापुरी भगवान का हृदय, वैकुंठ का हृदय। तो वैकुंठ से इस अयोध्यापुरी का अवतार हुआ। क्यों? बोले वैकुंठ से भगवान आ रहे हैं तो फिर वैकुंठ से धाम भी आ गए। और ये लेकर के आया कौन? बोले मनु जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से मांग करके इस अयोध्यापुरी को लेकर के आए। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुष्यों के पूर्वज मानवेंद्र मनु ने इस अयोध्यापुरी को स्थापित किया और भगवान से मांग करके ले आए। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। रुद्रयामल ग्रंथ में अयोध्या महात्म्य में भगवान शंकर भगवती पार्वती को बताते हैं, या अयोध्या, ये अयोध्या, या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। इस अयोध्यापुरी को धरती पर लाने वाले कौन है? बोले मनु जी महाराज। या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांग करके इस अयोध्यापुरी को लाए। भगवान ने दे दिया, बोले ले जाओ। अयोध्यापुरी को लेकर के जब आने लगे तो अभी अयोध्यापुरी रुके कहां? धरती के अंदर सामर्थ्य नहीं कि अयोध्यापुरी को धारण कर सके, धरती रसातल में चली जाएगी। अयोध्या वैकुंठ का हृदय है, इसको धारण करने का सामर्थ्य सब में नहीं, और धरती में तो है ही नहीं। तब बोले, तब भगवान ने अपने चक्र को भेजा। भगवान श्रीमन्नारायण का चक्र आया और उस चक्र पर यह अयोध्यापुरी विराजित हुई। अयोध्या में एक तीर्थ है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। अयोध्या महात्म्य में इन सब विषयों का वर्णन है। भगवान का चक्र आया, उसी चक्र पर यह अयोध्यापुरी विराजमान हुई। या चक्रोपरि राजते भुवि सदा। ये भगवान के चक्र पर विराजमान पुरी, इसीलिए ये संसार चक्र से मुक्ति देने वाली पुरी। भगवान के चक्र पर विराजमान हुई। और जो अयोध्यापुरी का एक वर्णन अथर्ववेद में है, अष्ट चक्रानवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या।
वो आध्यात्मिक अयोध्यापुरी का वर्णन है, भौतिक अयोध्यापुरी का नहीं। अक्सर लोग उसको उद्धृत करते हैं, ठीक है, अयोध्या शब्द वहां भी है, लेकिन वहां जिस अयोध्या का वर्णन है वो अयोध्या, ये अयोध्या, जैसे गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट का वर्णन करते हैं तो कहते हैं चित्रकूट चित चार, उस प्रकार वो अयोध्या आध्यात्मिक अयोध्या का वर्णन है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। लेकिन ये भौतिक अयोध्या जो दिखाई पड़ती है, ये अयोध्या क्या है बोले, ये तो वैकुंठ का हृदय, इसे लेकर के मनु जी महाराज आए और चक्र पर स्थापित किया। और यहीं से मानव सृष्टि का शुभारंभ हुआ, संपूर्ण मानवता यहीं से प्रकट हुई, क्योंकि मनु जी महाराज यहां के राजा थे। दुनिया में जितने मनुष्य हैं, मानव हैं, सबकी मूल स्थली अयोध्या। और मनु जी महाराज इसे मांग करके ले आए, और जब मांग करके अयोध्यापुरी लाए तो लाते समय उन्हीं के पुत्र, मनु जी महाराज के पुत्र जो इक्ष्वाकु मनु हुए, इक्ष्वाकु मनु ने भगवान से कहा, महाराज अयोध्यापुरी तो आ गई, आप कब आओगे, आप कब आओगे, आपके बिना ये पूरी शोभा को प्राप्त नहीं होती। तो भगवान ने इक्ष्वाकु मनु से कहा कि जब त्रेता युग आएगा तब मैं अवतार लूंगा 4 रूपों में, बोले तब तक ये अयोध्यापुरी सूनी पड़ी रहेगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना विग्रह प्रदान करता हूं। भगवान ने अपने द्विभुज विग्रह को, शेषशायी विग्रह को जो ब्रह्मा जी को दिया था, भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वो विग्रह इक्ष्वाकु मनु को दिया, और इक्ष्वाकु मनु उन भगवान को, श्री रंगनाथ भगवान को लेकर के अयोध्या आए, और रंगनाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। कब बोले, जब ये अयोध्या बसी तब। पुराने अयोध्यानाथ वही हैं। बाद में जब विभीषण जी जाने लगे तो प्रभु श्री राम ने वो विग्रह उनको दे दिया, बोले आप ले जाओ। अयोध्यावासी रोने लगे, हमारे रंगनाथ ठाकुर को आप दे रहे हो, ये इतने वर्षों से अयोध्या में रहे, इनको आप अयोध्या से विदा कर रहे हो। तो भगवान ने कहा आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे से हम अयोध्यानाथ रहेंगे, अब तो हम अयोध्यानाथ हैं। रघुनाथ जी ने कहा अब हम अयोध्यानाथ हैं, अब इनको यहां रहें ठीक है, न रहें तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो हम ही। बोले तो राम जी में और रंगनाथ जी में कोई अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं, रंग ही राम है, रंग ही राम है। इसीलिए भगवान शंकर ने राम जी से जब प्रार्थना की तो यही कहा, बार बार बर मांगहूं हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। और ये कारण बड़ा सुंदर श्री गोविंद राज स्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण की टीका में एक भाव प्रस्तुत किया है कि राम जी दशरथ जी के ही पुत्र क्यों बने। इसलिए कि दशरथ जी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े कर्मनिष्ठ थे। कहते हैं कर्मनिष्ठ और धर्मात्मा तो और भी राजा थे धरती पर, क्या जनक जी कम थे? यही प्रश्न उठाया गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में कि जनक जी इतने बड़े धर्मात्मा थे, उनके घर में ठाकुर जी क्यों नहीं प्रकट हुए, अयोध्या में क्यों हुए, वहां भी हो सकते। तो उसका उत्तर स्वयं देते हैं कि अयोध्या का जो राजकुल था, ये प्रारंभ काल से परम भागवत परम वैष्णव कुल था, और जिस कुल में प्रारंभ में ही रंगनाथ भगवान आए, और जिस कुल में रंगनाथ भगवान की लाखों वर्षों से जुगों जुगों से सेवा होती चली आई, ऐसे कुल में अवतार लेने के लिए भगवान ने योजना बनाई। इसलिए भगवान ने इस कुल को चयन किया। पितरम रोचयामास तदा दशरथम, ऐसा वैष्णव कुल दशरथ जी महाराज का। तो अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। 3 योजन का मतलब 36 किलोमीटर चौड़ी, और 12 योजन का मतलब 128 अथवा 38 जो भी हो, इतने किलोमीटर लंबी अयोध्यापुरी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में। आयता 10 द्वेच
योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। और अयोध्या में सुविभक्त महापथा, बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े मार्ग। अभी तक तो अयोध्या में छोटे छोटे मार्ग थे, अब तो बड़े बड़े हो गए। अब तो मार्ग भी खूब बड़े बड़े दिख रहे हैं। जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है वैसा ही अयोध्या का विकास हमारे माननीय श्री योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैं जब पढ़ता हूं तो लगता है वैसी अयोध्या सज रही है जैसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। सुविभक्त महापथा, ऐसे सुंदर बड़े बड़े पथ। और कैसे पथ बोले सुविभक्त, जिस पथ को बीच से विभक्त कर दिया, दो लाइन बना दी, एक जाने की एक आने की, यही सुविभक्त महापथा, ये राजमार्ग। ऐसे राजमार्ग का वर्णन है रामायण में। और मैं तो कहूंगा कि सर्वप्रथम इस अयोध्यापुरी को मनु जी ने बसाया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। फिर राम जी के काल तक ये खूब सजी संवरी आनंदमयी रही। फिर राम जी जब अयोध्या से जाने लगे तो सबको लेके चले गए, कोई बचा ही नहीं, एक तृण भी नहीं बचा। फिर एक बार अयोध्यापुरी उदास हो गया। फिर भगवान के पुत्र कुश और लव ने इसको फिर सजाया संवारा बसाया। फिर कालांतर में आगे चल करके समय परिवर्तन हुआ, फिर ये पूरी उदास हो गई, यहां का उल्लास घट गया। फिर कलयुग में श्री विक्रमादित्य महाराज जब हुए तो महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के जो राजा, उन्होंने इस अयोध्यापुरी को बसाया, फिर इसे सजाया संवारा। लेकिन उसके बाद फिर 1500 वर्ष बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, आतंक हुआ, कितनी अयोध्या की ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त हुई, वो भी कालखंड इस अयोध्या ने देखा। लेकिन फिर समय आया, विक्रमादित्य ने इसे सजाया और संवारा था, तो मुझे लगता है फिर विक्रमादित्य ही आदित्यनाथ योगी के रूप में आकर के फिर अयोध्या को सजा रहे। नाम भी वही है और काम भी वही है। और फिर से अयोध्या सज करके अद्भुत और दिव्य हो रही है। और इस समय जो अयोध्या का माहौल है, अवध में आनंद लूटो गली गली, गली गली में आनंद बरस रहा है महाराज। अवध में आनंद लूटो गली गली। अयोध्या का बड़ा सुंदर वर्णन लवकुश ने किया है। सरयू मैया का वर्णन किया, यहां पर सरयू प्रवाहित हो। ये सरयू जी कौन है? बोले भगवान के नेत्र से प्रकट हुई है, नेत्रजा है। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई और सरयू जी भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि जन्मोत्सव तक पहुंचना है। सब मिठाई लड्डू सब रखा हुआ है लुटाने के लिए। और दशरथ जी के रूप में महाराज विराजमान हैं, उत्सव तो महाराज ही मनाएंगे। पूज्य महाराज जी बैठे हैं, उत्सव तो आपकी अध्यक्षता में ही होगा। और शायद हमारा संकेत महाराज जी समझ भी गए होंगे कि कथा तक, उत्सव तक रुकना भी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था सरयू जी का वर्णन। सरयू जी ब्रह्मद्रवान, भगवान ही सरयू जी के रूप में प्रवाहित हो रहे। सरयू सगुण पुमान। गंगा जी परम पवित्र हैं, गंगा की बड़ी महिमा है। लेकिन गंगा जी क्या है? बोले आवरण का जल है। प्रकृति में 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा। प्रकृति का जो एक तत्व जल तत्व है, उस जल तत्व को लेकर के ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया। कब? बोले वामनावतार में एक चरण को धोया, क्योंकि एक चरण तो धरती पर था वामन भगवान, और दूसरा चरण भी पूरा नहीं धोया, केवल उंगलियां। और उंगलियों में भी 5 उंगलियां नहीं, केवल अंगूठा। और अंगूठे में भी पूरा अंगूठा नहीं, केवल नख। और नख भी पूरा नहीं, केवल नखाग्र, नख का अग्रभाग बस। नखोदकाम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम। गंगा जी की महिमा में ऐसा वर्णन किया जाता है। तो आवरण का जल, प्रकृति के जल को
भगवान के अप्राकृत दिव्य चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त हुआ तो वह जल इतना पवित्र हो गया, गंगा त्रैलोक के पावन, गंगा तीनों लोक को पवित्र करने वाला। और ये सरयू जी, बोले ये सरयू जी तो बाहर का जल ही नहीं, ये प्रकृति का जल नहीं है। प्रकृति के 5 तत्वों में जो जल तत्व है वो जल तत्व नहीं है, अपितु भगवान के अंदर जो तत्व है। भगवान के अंदर क्या तत्व है? बोले भगवान के अंदर एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। वो आनंद घन है। हमारे आपके शरीर में पानी, पृथ्वी, वायु, अग्नि सब है, लेकिन भगवान के विग्रह में, बोले भगवान के विग्रह में तो एक ही तत्व सच्चिदानंद तत्व होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। भले दिखने में नाक, कान, आंख, हाथ, पैर सब आकृति प्रकृति हो, लेकिन तत्व तो एक ही है, सच्चिदानंद तत्व। इसका उदाहरण देते थे हमारे पूज्य महाराज जी, स्वामी जी महाराज। हमारी अयोध्या की एक परंपरा है, जब दीपावली का उत्सव आता है तो दीपावली के उत्सव के समय में खोवा की मिठाई तो मिलती ही मिलती, शुद्ध चीनी की मिठाई मिलती है। आज भी श्रृंगार हाट में राज सदन के सामने चीनी के हाथी, घोड़ा, कलश, कमल बिकते कि नहीं बिकते? चीनी की मिठाई बनती महाराज, और कुछ नहीं होता उसमें। चीनी को ही चाशनी बना करके सांचे में डाल दिया, हाथी, घोड़ा, पेड़, सिंहासन, रथ कुछ भी बना देते हैं और सब बिकते हैं। तो महाराज श्री उदाहरण देते थे, बोले जैसे चीनी का हाथी हो और चीनी का हाथी ले आओ तो उसकी सूंड क्या है? बोले चीनी। पूंछ क्या है? बोले चीनी। पैर क्या है? बोले चीनी। सब चीनी ही है, दूसरा कुछ है। भीतर भी चीनी, बाहर भी चीनी। उसी प्रकार भगवान सच्चिदानंद घन है। भगवान के श्री अंग में भीतर बाहर सर्वत्र एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। रसघन एव, वो रसघन। तो भगवान के आंखों से जो आंसू निकला, वो आंसू पानी के रूप में दिख तो रहा, लेकिन वो पानी नहीं है, सच्चिदानंद तत्व ही है। और ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान नारायण के नेत्रों से जो जल निकला, उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोक लिया और फिर उसी जल को ले जाकर के मान सरोवर में स्थापित कर दिया। मान सरोवर से वो सरिता प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम सरयू पड़ा है। सराज जाता सरयू, भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिसृता, पद्मनाभ भगवान के नेत्र पद्म से इनका प्रादुर्भाव हुआ। सरयू महारानी, ये अयोध्या का वैभव है। अयोध्या की गली गली में परम आनंद है और यहाँ का एक एक कण भगवान के श्री चरणारविंद से संपृक्त है, संस्पर्श को प्राप्त करके दिव्य है। हमारे अवध के संत कहते हैं कि अवध धाम की रज कणिका पर, अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। एक ब्रह्म, दो ब्रह्म नहीं, अमित ब्रह्म। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। हमें तो रघुनंदन सो काम, हमें तो अपने रघुनंदन से मतलब है। ये एक निष्ठा है भगवान में। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। और देव के ही काज से ये, और किसी की सेवा हम क्यों करें? और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। मणि पर्वत गिरिराज हमारे, मणि पर्वत ही अयोध्या के गिरिराज हैं। जैसे ब्रज में गिरिराज गोवर्धन है, चित्रकूट में कामदगिरी है, उसी तरह हमारी श्री अयोध्या के गिरिराज कौन है? बोले महाराज मणि पर्वत। मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद वन धाम। ये प्रमोद वन भगवान का विहार स्थल, आप जहां बैठे हो इसके पीछे ही प्रमोद वन है। मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद वन धाम। श्री सरयू सी सुभग सुसरिता, सीता कुंड ललाम, हमें तो रघुनंदन सो काम। और देव के ही काज से ये छाड़ लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। ये अयोध्या के संतों की राम जी के प्रति जो निष्ठा है, हमारे रघुनंदन। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपा। ऐसी अयोध्या का दिव्य वर्णन लोकुश ने किया। और फिर मनु जी की परंपरा का जो वर्णन किया, मनु जी का ये वंश। एक बात आपको बताऊं, जिस गीता को आज दुनिया के लोग
ज्ञान का भंडार कहते हैं और पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं। जिस गीता पर बड़े बड़े विद्वानों ने व्याख्या की, उस गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को सुनाया। लेकिन आप अगर न जानते हो तो जान लो, उस गीता का प्रथम उपदेश अयोध्या से ही प्रकट हुआ। और ये बात वाराणसी में जल में मुक्ति है, गंगा जल में। और गंगायाम जले मुक्ति वाराणस्याम जले थले, वाराणसी में जल और थल में मुक्ति है। कहते वाराणसी में कोई 2 मंजिले मकान के ऊपर कमरे में मर जाए उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? बोले बीच में आकाश का व्यवधान है, धरती से वो सटा रहे, धरती पर मरे तब उसको मुक्ति मिलेगी। वाराणस्याम जले थले, जल और थल दोनों में मुक्ति है। लेकिन अयोध्या में बोले जले थले अंतरिक्षे वा अयोध्या मोक्षदा सदा, अयोध्या तो जल थल अंतरिक्ष तीनों में मोक्ष देती। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कोई विमान आकाश से आवे और अयोध्या की सीमा में अगर क्रैश हो जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, सब मुक्त हो जाएंगे। मतलब तो विमान में बैठे हुए जो ऊपर ही ऊपर मुक्त हो जाएंगे, अयोध्या की सीमा में आ गए, बस इतना ही पर्याप्त है। वो अयोध्या की धरती है। तो वाराणसी में भी मुक्ति भगवान के नाम से। हरिद्वार में मुक्ति बट रही है। कौन? बोले वहां भी गंगा जी अयोध्या की ही है, कोई अलग नहीं है, सब कुछ अयोध्या। अयोध्या तो अयोध्या है। और अयोध्या का नाम भी पहले अक्षर से प्रारंभ होता है। जब पढ़ने जाओ विद्यालय में तो सबसे पहले पहला अक्षर कौन पढ़ाया जाता है? अ। सबसे पहला अक्षर पढ़ाया जाता अ। और अ माने भगवान श्री राम। अकार का अर्थ ही श्री राम है। गीता में भगवान कहते हैं कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं। अकारार्थो विष्णु, अकार का अर्थ ही विष्णु है। और अ से ही अयोध्या प्रारंभ होती है। और केवल अ से ही नहीं, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले ही इसका नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यमंतिका। अयोध्यापुरी की जितनी भी महिमा कही जाए कम। फिर अयोध्यापुरी के राजा महाराज दशरथ का वर्णन किया। और दशरथ जी का वर्णन करते हुए वही भाव जो गोस्वामी जी ने 2 चौपाइयों में दशरथ जी के चरित्र का वर्णन किया। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पान। धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। अवधपुरी